एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने नागरम निज़ामाबाद में मस्जिद करीम पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि मुल्ज़िमान ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मदरू किया है और कुरान पाक की बेहुरमती की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ये मुसलमानों या इनके इदारों पर 25वां हमला है। कहा और ये सब कुछ वज़ीर आला के पास होम का महकमा होने के बावजूद हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम फ़िरक़ा वाराना हमलों में तेलंगाना पुलिस सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाती है और कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती। अमजदुल्ला खान का कहना था कि इन्हें पूरा यकीन है कि नागरम के इस वाक़े को भी चोरी के केस के तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वाक़े के बावजूद निज़ामाबाद के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर जो अक़लियती उमूर के मुशीर है खामोश हैं और अभी तक भी मस्जिद का दौरा करके जायज़ा तक नहीं लिया। देखिए भाई, मस्जिद करीमिया बोलकर निज़ामाबाद में एक मस्जिद के ऊपर जो है सुबह में जब मौज़म साहब जैसा रूटीन में जाते फजर की नमाज को ऐसा गए तो मस्जिद का लाक टूटा हुआ दिखा और फिर जब अंदर गए दाखिल हुए तो पूरा साउंड सिस्टम भी उसका तोड़फोड़ था और अंदर जो कुरान रखे हुए थे पूरे कुरान को जो है उसको फ्लोर पे फेंक दिए। तो इमीडिएट मौज़म साहब जो भी देखे वो उस मस्जिद की कमेटी वालों को इत्तला करे, फिर अहले महिला को इत्तला हुई, पुलिस वगैरह आई तो पुलिस आकर जो है एक एफआईआर इशू करे, उसमें चोरी का एफआईआर इशू करे। तो मैं पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को बात किया, ये चोरी नहीं है ये, क्योंकि ये मस्जिद के ऊपर दूसरी मरतबा हो रहा है ऐसा वाक़या। चोर अगर रहता तो उन्हें जो है वो साउंड सिस्टम चुरा लेके, घड़ी चुरा लेके जाता। चोर जो है कुरान की बेरुमती नहीं करता। ये कोई आरएसएस बीजेपी बजरंग दल वाले हैं जो ये हरकत करे सो है। तो हमारा मुतालिबा है और वाक़या होके तकरीबन 4-5 दिन होने को आ रहा, अभी तक भी जो है उसके कातिल को नहीं गिरफ्तार नहीं करे। तो कहीं ना कहीं जब से हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने हैं, कांग्रेस पावर में आई है, फ़िरक़ा परस्त अनासिर को हिम्मत अफजाई हो रही। आप देखिए साबिक़ में भी ऐसे कई वाक़यात हुए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। सबसे बड़ा मसला आपके सामने जैनूर का मसला है। आज बराबर जो है 65 दिन होने को आ रहा है जैनूर का फिसाद होके, आज भी वहाँ मुसलमानों को दुकानात खोलने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। और जो फ़िरक़ा वाराना फिसादात के लिए ज़िम्मेदार थे, जो 140 दुकानात जलाए, मकानात 40 मकानात को नुकसान पहुँचाए, 4 मसाजिद को नुकसान पहुँचाए, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई अभी तक। अगर बराए नाम किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उनको बेल मिल गई उनको। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की सरकार जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपना रहे हैं, जिससे पुलिस खामोश बैठी हुई है और हिंदुत्व फोर्सेस को हिम्मत अफजाई हो रही है। आने वाले दिनों में यह कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से गुजारिश करता हूं कि इमीडिएट एक टीम भिजाइए। तेलंगाना में जो 1 साल के अंदर 25 ऐसे वाक़यात हुए जो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, उसकी रिपोर्ट तलब करिए और जो भी हो सकता है इस मसले को सुधारने की कोशिश करें। देखिए, एमबीटी पार्टी की तरफ से भी जो है डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा, गए थे ना हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब जो सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक है, उन्होंने गए थे वहाँ पर और उनके साथ में हमारे मीर बशारत अली साहब निज़ामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं और हमारे अब्दुल बासित साहब हैं टाउन के सदर, पूरे गए, मस्जिद का मुआयना किए, मुतवल्ली साहब से मुलाकात किए, फिर कंप्लेंट दिए, एफआईआर की कापी डेली वो लोग से मैं उनसे रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या हुआ, अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं करे बोल।